जानता था कि ये कोई आम बच्चे नहीं बल्कि दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के लाल हैं, जो किसी जुल्म के आगे नहीं झुकते। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, आज हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, इस तरह से इकट्ठा क्यों हुए हैं? आज वीर बाल प्रोग्राम है, वीर बाल दिवस। तो ये वीर बाल दिवस जो है आज क्या है, 26 तारीख है, 26 दिसंबर। तो वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वीर कौन थे? दो बच्चे दिख रहे हैं आपको इसमें? इस फोटो में जो ये दो बच्चे हैं, ये गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के गुरु, उनके शहजादे थे। इनको बहुत छोटी उम्र में जो मुसलमान शासक था, उन्होंने इनके शहजादे को ईंट की दीवार में जिंदा ही चिनवा दिया था। वीर बाल दिवस, इसकी पूरी एक कहानी है, वो कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगी। तो आप लोग उस कहानी को शांति से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यस मैम। और छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, तो उनके बारे में आपको जानना चाहिए। ना झुके वो जुल्म के आगे, ना डोला उनका विश्वास था। मौत खड़ी थी सामने, पर लबों पर गुरु का जयकारा खास था। दीवारें छोटी पड़ गई उनके हौसलों के सामने। वो गुरु गोबिंद सिंह के लाल थे, जिनका रुतबा सबसे ऊंचा और महान था। दिसंबर का ये आखिरी हफ्ता, जब पूरी दुनिया चकाचौंध रोशनी और विदेशी त्योहारों के जश्न में डूबी होती है, क्या आप जानते हैं कि ठीक इसी समय आज से 300 साल पहले भारत की मिट्टी में कौन सा इतिहास रचा जा रहा था? 30 से 27 दिसंबर का ये ऐसा समा था जब दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार वार दिया। इन्हीं बर्फीली रातों में गुरु जी के 4 लाल, जिनकी उम्र महज 6, 9, 14 और 17 साल की थी, हंसते हंसते मौत की आगोश में सो गए, पर अपना धर्म नहीं बदला। ये देश की बदकिस्मती है कि हमें स्कूलों की किताबों में आज भी अत्याचारी मुगलों की महानता पढ़ाई जाती है, जिन्होंने इस देश पर इतने जुल्म किए, लेकिन उन साहिबजादों की शौर्य गाथा को पन्नों से गायब कर दिया गया है। हमें औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर के किस्से सुनाए जाते हैं, पर साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी के अटल हौसले की बात नहीं की गई, जिन्होंने औरंगजेब के हर लालच को ठुकराकर दीवार में जिंदा चिनवाए जाना कबूल किया। आज वीर बाल दिवस पर हम याद करेंगे सरहद की उन दीवारों को, ठंडे बुर्ज की उन बर्फीली रातों को और उन 2 नन्हे फरिश्तों को, जिनका कद मुगलों से कहीं ज्यादा बड़ा था। 20 दिसंबर 1704 6 पो, ये वो दिन था जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी को परिवार समेत अपना घर अनंतपुर साहिब का किला छोड़ना पड़ा, क्योंकि पिछले 8 महीने से औरंगजेब की लाखों की फौज और पहाड़ी राजे अनंतपुर साहिब का किला घेर कर बैठे थे। उनका लक्ष्य गुरु गोबिंद सिंह जी को पकड़ना था, पर तमाम घेराबंदी और छल के बावजूद वे गुरु साहिब जी को न पकड़ सके। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने परिवार और सिखों समेत अनंतपुर साहिब से चलते चलते सरसा नदी के किनारे जा पहुंचे। उस वक्त नदी में बाढ़ के कारण पानी का बहाव बहुत तेज था। ऐसे हालात में गुरुजी ने नदी पार करना ठीक न समझा। वहीं बैठकर गुरुजी पानी कम होने का इंतजार करने लगे, पर कुछ समय बाद मुगल सेना ने पीछे से हमला बोल दिया। गुरुजी के सिख और गुरुजी के पुत्र बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने मुगलों की लाखों की फौज के साथ डटकर मुकाबला किया, लेकिन गुरुजी ने वहां पर रुकना ठीक न समझा और अपने परिवार और सिखों को नदी पार करने का हुक्म दिया। तेज बहाव के कारण नदी पार करते समय गुरुजी के काफी सिख पानी में बह गए और गुरुजी का परिवार 3 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से में गुरु गोबिंद सिंह जी, 2 बड़े साहिबजादे और कुछ सिख। दूसरे हिस्से में गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नी माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी और कुछ सिख। तीसरे हिस्से में माता गुजरी जी व 2 छोटे साहिबजादे थे। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गया, जो फिर कभी न मिल सका।
गुरु गोबिंद सिंह जी की 80 वर्षीय माता गुजरी जी और उनके 2 छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, जो केवल 9 और 6 साल के थे, घने जंगलों को पार करते करते सहेड़ी गांव जा पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात गंगू ब्राह्मण से हुई, जो गुरु घर का पुराना रसोइया था। माता जी गंगू से मिलकर बड़ी खुश हुई और बोली, पुत्र तुम हमें रोपड़ की तरफ ले चलो, जहाँ मेरे गोविंद का काफिला है। गंगू ने कहा, माता जी अभी रोपड़ की तरफ मुगलों का कड़ा पहरा है, जब फौज हट जाएगी मैं आप सबको गुरुजी के पास छोड़ आऊंगा, तब तक आप मेरे घर में शरण लें। माता जी को गंगू पर विश्वास था, क्योंकि वे काफी सालों से उनका सेवक था, पर गंगू के मन में धोखा था। उसने रास्ते में ही माता जी के पास मोहरों की थैली देख ली। वो चाहता तो उसी वक्त गुरुजी के पास उन्हें पहुंचा सकता था, पर पैसों का लालच करके वे उन्हें अपने घर ले आया। रात को गंगू ने माता जी को भोजन कराकर सोने के लिए बिस्तर दिया। गंगू ने गुरुजी के परिवार के साथ सबसे बड़ा धोखा किया। आधी रात को माता जी के सिरहाने रखी मोहरों की थैली चुरा ली। माता जी रात को उठे हुए थे, उनको नींद कहाँ आनी थी, जिनका सारा परिवार पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा था। उन्होंने रात को गंगू को चोरी करते देख लिया, पर खामोश रही। सुबह होने पर माता जी ने गंगू से पूछा, पुत्र मेरी मोहरों की थैली नहीं मिल रही, मैं उसको अपने पास रखकर सोई थी। गंगू हैरान होकर इधर उधर झांकने लगा, बिना कुछ कहे बाहर जाकर चिल्लाने लगा, चोरी हो गई लोगों, माता जी की चोरी हो गई। तब माता जी ने गंगू को बुलाकर कहा, इस तरह शोर मचाना ठीक नहीं, तू मोहरें अपने पास रख। ये सुनकर वो बुरी तरह घबरा गया, चिढ़कर बोला, माता जी आप मेरी सेवा का अच्छा इनाम दे रहे हैं। एक तो मैंने आपको मुगलों से बचाकर अपने घर में पनाह दी, फिर आप मुझे ही चोर बता रहे हैं। तब गंगू माता जी को धमकी देते हुए बोला, अगर मुगलों को भनक में मिल गई कि मैंने गुरु जी के परिवार को अपने घर शरण दे रखी है, वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। माता जी ने गंगू का ये रवैया देखकर बड़ी हैरान हुई। उन्होंने गंगू से तब भी बड़े प्रेम से कहा, गंगू तुम्हें अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें अवश्य दे देती, चोरी करने की क्या जरूरत थी। इतना सुनकर गंगू माफी मांगने की बजाय और आग बबूला हो गया। उसने माताजी और दोनों साहिबजादों की खबर मोरिंडे के थाने में देकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। मोरिंडे की कोतवाली में उन्हें एक रात कैद रखा गया, जहां आजकल उनकी याद में गुरुद्वारा कोतवाली साहिब सुशोभित है। अगली सुबह माता गुजरी जी व दोनों छोटे साहिबजादों को मोरिंडे से सरहंद ले जाया गया। यहाँ से शुरू हुआ 2 मासूम बच्चों और माता जी पर मुगलों का वो कहर, जिसकी कल्पना मात्र से भी आत्मा तड़प उठती है। सरहंद का नवाब वजीर खां गुरु गोबिंद सिंह जी को तो कैद ना कर सका, पर उनके परिवार को अपनी कैद में देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने हुक्म दे दिया कि उन तीनों को ठंडे बुर्ज में कैद किया जाए। ये स्थान जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही ठंडा बुर्ज है जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी की 80 साल की बुजुर्ग माता गुजरी जी को और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी को 3 दिन तक कैद रखा गया। वजीर खान ने ये स्थान इसीलिए चुना था क्योंकि इसके पीछे एक नदी बहती थी, जिससे आने वाली तेज हवाएं दिसंबर के महीने में ठंडे बुर्ज को और ज्यादा ठंडा कर देती थी। वजीर खान ने हुक्म दे दिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार को भूखा प्यासा रखा जाए। अगर कोई उनकी मदद भी करेगा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस कारण ना उन्हें भोजन दिया गया, ना ही ठंड से बचने के लिए कोई गर्म कपड़ा तक दिया गया। दादी माँ इतनी ठंड में दोनों छोटे साहिबजादों को अपनी छाती से लगाकर सुलाती रही। इतिहास में दर्ज है, मोतीराम मेहरा गुरु घर का श्रद्धालु था। वो वहाँ कैदियों के लिए भोजन पकाया करता था। जब उसे पता चला गुरु गोबिंद सिंह जी की माताजी और 2 छोटे साहिबजादे ठंडे बुर्ज में कैद हैं, तो वे बड़ा दुखी हुआ। उसने इतने सख्त पहरे के बावजूद माताजी और छोटे साहिबजादों को 2 दिन तक दूध पिलाने की सेवा निभाई। जब ये बात वजीर खां को मिली तो वो आग बबूला हो गया और मोतीराम के पूरे परिवार को कोलू में पिसवाकर शहीद कर दिया। मोतीराम की याद में ठंडे बुर्ज से 1 किलोमीटर की दूरी पर आजकल गुरुद्वारा मोतीराम सुशोभित है। यहाँ आज भी वही 2 गिलास रखे हैं
जिसमें कभी साहिबजादों ने दूध पिया था। छोटे साहिबजादों को लगातार 3 दिन यानी 25, 26 और 27 दिसंबर को वजीर खां की कचहरी में पेश किया गया। पहले दिन 9 साल और 6 साल के मासूमों को वजीर खां की कचहरी में पेश किया गया। वहां पहुंचते ही साहिबजादों ने फतेह बुलाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह इतिहास में दर्ज है। तब सुच्चानंद हैरान हो गया और वो बोला, बच्चों पहले नवाब को सलाम करो, माथा टेको। इस पर साहिबजादों ने उत्तर दिया, हम सलाम केवल अकाल पुरख प्रभु को करते हैं और माथा गुरु पिता को टेकते हैं। इसके अलावा किसी के आगे हमारा शीश नहीं झुकता। वजीर खां साहिबजादों की दिलेरी देखकर दंग रह गया। पेशी के पहले दिन वजीर खां ने साहिबजादों को इस्लाम कबूल करने के लिए कई सारे लालच दिए। उसने सोचा ये साधारण बच्चे हैं, थोड़ा सा लालच दिखाकर मान जाएंगे, पर वे नहीं जानता था कि ये कोई आम बच्चे नहीं बल्कि दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के लाल हैं, जो किसी जुल्म के आगे नहीं झुकते। इस तरह पहले दिन की पेशी खत्म होते ही साहिबजादों को माता गुजरी जी के पास ठंडे बुर्ज में भेज दिया गया। माता गुजरी जी अपने पोतों की दिलेरी भरी बातें सुनकर बड़ी खुश हुई और बोले, शाबाश बच्चों, आज तुमने अपने दादा गुरु तेग बहादुर जी और पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की शान को बढ़ाया है। पहले दिन साहिबजादे वजीर खां के आगे झुके नहीं, इसीलिए मुगलों ने वजीर खां के आगे झुकाने की एक तरकीब बनाई। उन्होंने कचहरी का मेन गेट बंद करके एक छोटी खिड़की खोल दी ताकि साहिबजादों को कचहरी में प्रवेश करने के लिए वजीर खां को सिर झुकाकर अंदर आना पड़े। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी के लालों ने कचहरी में प्रवेश करते समय पहले अपने चरण अंदर डाले, फिर शीश लंघाया। साहिबजादों के इस व्यवहार से वजीर खां और तिल मिला उठा। अब वे साहिबजादों को लालच देने के साथ साथ डरावे भी देने लगे ताकि वो डर कर इस्लाम कबूल कर ले। वजीर खां ने कहा, बच्चों तुम इस्लाम धर्म अपना लो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। इस पर साहिबजादों ने उत्तर दिया, वजीर खां मुसलमान बनकर भी तो हमें एक दिन मरना ही है, फिर हम अपना धर्म क्यों छोड़े? क्या मुसलमान होकर तेरी मौत नहीं आनी? तुम हमें जन्नत के हुरों का लालच देते हो, हमारे घर की मर्यादा बेगम नहीं मौत है। तब मुगलों को ऐसा लगा जैसे किसी सांप ने उन्हें डंक मार लिया हो। वजीर खां बोला, तुम अभी बहुत छोटे हो, फूलों के जैसे हो, मैं जैसे जैसे तुम पर तरस करता हूँ तुम और अकड़ते जा रहे हो। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। बच्चों पर होता अत्याचार देखकर तब मलेर कोटला का खान वजीर खां से बोला, कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुरान की किस आयत में लिखा है कि बच्चों का कत्ल करो? तुम्हें खुदा बहुत खौफनाक सजाएं देगा, तुम कहर कर रहे हो। ये सुनकर वजीर खां थोड़ा घबरा गया। उसको लगा कि सच में वो कोई गुनाह करने जा रहा है। वजीर खां का दिल पिघलता देख तब दीवान सुच्चानंद बोला, ये तो सांप के बच्चे हैं, इन पर रहम कैसा? इन्होंने आपकी बेअदबी की है, अब इन्हें जीवित रखना ठीक नहीं। वजीर खां ने फिर साहिबजादों को डराने के लिए झूठ बोला, तुम्हारे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी और दोनों बड़े भाई हमारे सैनिकों के हाथों मारे जा चुके हैं। इस जहान में अब तुम्हारा कोई नहीं बचा, इसलिए बच्चों तुम इस्लाम स्वीकार कर लो, तभी तुम्हारी जान बख्शी जाएगी। तब 9 साल के बाबा जोरावर सिंह जी बोले, वजीर खां अगर तू हमें जिंदा छोड़ भी देगा तब हम गुरु पिता का काम संभालेंगे। हम अमृत छकाकर लाखों सिंह तैयार करेंगे, तेरे जैसे अत्याचारियों को कोलू में पीसेंगे ताकि दुनिया से अत्याचारियों का सफाया हो सके। तेरे जुल्मों के विरुद्ध तलवार उठाकर तेरी शाही फौज को ध्वस्त कर देंगे। साहिबजादे के मुख से ऐसे तीखे वचन सुनकर कचहरी में तब सन्नाटा छा गया, जैसे मुगलों के हलक से उनकी जुबान खींच ली हो। कुछ देर बाद वजीर खां उठा और हुक्म दे डाला, इन काफिरों को मेरी आंखों से दूर ले जाओ और इन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दो। तीसरे दिन वजीर खां के सिपाही ठंडे बुर्ज में सुबह के समय दोनों छोटे साहिबजादों को लेने आ गए। तब माता गुजरी जी ने अपने दोनों बच्चों का माथा चूमकर कहा, उठो मेरे शेर बच्चों। माता जी ने बड़ी सहजता और प्रेम के साथ छोटे साहिबजादों को जाने के लिए तैयार किया। उनको छोटी छोटी दस्तारें पहनाई। बच्चों ने पूछा, दादी माँ आज आपने हमें नए चोले पहनाए हैं, बड़े शौक से आपने हमारे शीश पर दस्तार भी सजाई है और कलगी भी सजाई है, क्या बात है दादी माँ? अल्लाह यार खां माता गुजरी जी के बोल इस प्रकार लिखते हैं, जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूं, केसों को कंगी कर दूं जरा, मुंह धुला तो लूं, प्यारे सिरों पर नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, मरने से पहले तुमको मैं
दूल्हा बना तो लूं। माताजी बोले, बच्चों जब शादी का समय आता है, दूल्हे ने घोड़े चढ़ना होता है तो तैयारी ऐसे ही की जाती है। तुमने आज मौत के साथ ब्याने जाना है मेरे बच्चों, तैयारी पूरी चाहिए, सो हिम्मत ना हारना। अब दादे वाला समय आ गया है तुम्हारे पर। बच्चे दादी से बोले, माँ अगर दादे वाला वक्त तेग बहादुर जी वाली आएगी। फिर बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी अपनी दादी के चरण छूकर सिपाहियों के साथ चलने लगे। दादी ने अपने साहिबजादों का माथा चूमा और उन्हें भेज दिया। कचहरी में पहुंचते ही वजीर खां के सिपाहियों ने साहिबजादों के छोटे छोटे पैरों में जंजीरें डाल दी। आखिरी बार उनसे पूछा गया, दीने इस्लाम में आ जाओ, गद्दी तख्तो ताज सारे जहान के सुख तुम्हें मिलेंगे। क्या मिला तुम्हें सिक्खी में दुखों के अलावा? साहिबजादों ने उत्तर दिया, वजीर खां तुम्हें तुम्हारा धर्म प्यारा और हमें हमारा धर्म प्यारा। सिख बनना हमने नहीं चुना, हमें तो खुद खुदा ने सिखों में पैदा किया है। वे बोले, ठीक है फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों साहिबजादों को नीमों में खड़ा करके चारों तरफ से जल्लाद दीवार खड़ी करने लगे और जब दीवार साहिबजादों के घुटने तक आई, उन मासूमों के घुटने दीवार में जल्लाद दीवार सीधी खड़ी करने के लिए ईंट तोड़कर लगाने लगा। तब साहिबजादों ने कहा, देखो कहीं घुटनों के कारण दीवार न टेढ़ी बन जाए। ये दीवार तो सिख इतिहास में जुगों जुगों तक अटल रहेगी। इस दीवार में जरा संभल कर ईंटें लगाना। कहते हैं तब जल्लादों ने दीवार सीधी बनाने की खातिर साहिबजादों के घुटनों को छील दिया। उन मासूमों के खून से धरती लाल हो उठी, पर साहिबजादों ने जुबान से सी तक न किया, बल्कि निरंतर जपजी साहिब का पाठ करते रहे। अब दीवार साहिबजादों की छाती तक आ गई। वजीर खां बोला, तुम पल में मिटने वाले हो, अभी भी समय है, इस्लाम कबूल कर लो। इस पर बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी ने कहा, हम जान देकर औरों की जानें बचा चले, सिखी की नींव हम सरों पर उठा चले। वजीर खां तुम्हें क्या लगता है हम नीमों में खुद को चिनवाकर कोई घाटे वाला सौदा कर चले हैं? नहीं वजीर खां, हम सिक्खी के बनते महल की नीमों में अपना सिर देकर महल को इतना पक्का कर चले हैं कि रहते दुनिया तक सिक्खी का महल गिरेगा नहीं। अब दीवार दोनों साहिबजादे ईंटों में चिनवा दिए गए। सांस घुट गया, पर कुदरत को शायद ये मंजूर नहीं था। इतिहास में दर्ज है, अचानक दीवार टूटकर बिखर गई। साहिबजादों की सांसें अभी भी चल रही थी। जल्लादों ने वजीर खां को बताया कि साहिबजादे अभी भी जिंदा हैं। वजीर खां ने हुक्म दिया, इनके शीश कलम कर दो। इतिहास में दर्ज है कि साहिबजादों की छाती पर बैठकर उन मासूमों का सिर धड़ से जुदा करके शहीद कर दिया गया। ऐसा कहर देखकर चारों तरफ हाहाकार मच गई। सरहद की गलियां हाय हाय कर उठी। उसी दिन जब ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी को अपने साहिबजादों की खबर मिली, उन्होंने तेरा पाना मीठा लागे कहकर अपने प्राण त्याग दिए और सचखंड चले गए। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी की अद्वितीय शहादत। आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सिख इतिहास के बारे में सबको पता चल सके। वही तो आपने सुनी ये कहानी? कितने छोटे छोटे बच्चे थे जिनको वजीर खान ने कितनी मतलब ऐसा तो यातनाएं दे देकर इतने छोटे बच्चों को 7 दिन तक कैद में रख के और लास्ट में उनको उनके धड़ से सर को अलग करके उनको शहीद बना दिया एक तरह से। तो ये बहुत दुख भरी कहानी थी जिसको इन्होंने 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक की थी, क्योंकि इस समय पे बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है, बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इस टाइम पे इन मासूम बच्चों को इस दुनिया से विदा होने के लिए मजबूर किया गया। तो ये मुगल शासक जो थे बहुत अत्याचारी हुआ करते थे। तो हमें आज के दिन को नमन करना है। तो एक बार सब बोलोगे, वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, वीर बालों की जय हो, वीर बालों की जय हो।